हेलो दोस्तों आज हमारे पास वन प्लस का वन प्लस 9 प्रो मॉडल है 5G, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फ़ोन में भी CPU की प्रॉब्लम आने लगी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। डबल डेकर CPU है इसमें। CPU उतारने से पहले हम आसपास में लगी हुई IC को कवर कर देंगे, ताकि CPU को उतारते हुए बाकी ICयों पर हीट ना पड़े। तो CPU के बगल में eMMC और मेमोरी जो लगी हुई है, UFS, एक्चुअली इसमें UFS IC होती है, eMMC में UFS वर्ज़न, तो उस IC को हमने कवर कर दिया है ताकि IC को CPU IC को उतारते हुए उस पर हीट ना पड़े। तो फ्रेंड्स, CPU उतारने से पहले हम आसपास में लगी हुई जाली को काट के निकाल लेंगे। जाली काटते हुए ध्यान रखना है आपने कि कोई भी कंपोनेंट या कोई IC जाली उतारते समय टूट ना जाए। अगर कोई कंपोनेंट जैसे कोई कैपेसिटर या फिर कोई कॉइल टूट जाती है तो उसे हम किसी भी फ़ोन से निकाल कर चेंज कर सकते हैं सेम साइज़ का। लेकिन अगर कोई IC टूट गई या कि अगर जाली काटते समय, तो उस IC को अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो IC हैं वो मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर मिलेगी तो ऑनलाइन मिलेगी और रेट उसका डबल हो सकता है। तो फ्रेंड, जाली हमारी कट गई है। जाली काटने के टाइम पर ध्यान आपने ये रखना है कि जाली उसी साइड से काटें जिस साइड से आपको IC को उतारना है। पूरी जाली काट के हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, जाली हमने काट लिया। उसके बाद IC को कूल रखने वाली पेस्ट को जो साइड में थी उसको हमने साफ़ कर दिया है। अब हम IC के चारों तरफ लगी हुई रबड़ सील को हटाएंगे। रबड़ सील को हटाने के लिए मशीन का जो टेम्परेचर है वो हमने 260 पर सेट किया है। और जो हम मशीन यूज़ करते हैं SMD मशीन, वो क्विक कंपनी की है 857 DW+, और एयर हमने लगभग 2 पर रखी है। तो फ्रेंड्स, आसपास के ग्लू को काटने के लिए आपने जो हाथ है वो हल्के हाथ से उसको कटिंग कर दी है। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो बोर्ड भी आपका कट सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा सर्किट ही डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आसपास के ग्लू काटने के बाद फिर हम IC के चारों तरफ फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। फ्लक्स पेस्ट लगाना IC उतारने से पहले ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम IC को उतारते हैं तो फ्लक्स पेस्ट पिघल कर IC के नीचे चली जाती है और चारों तरफ फैल के IC को बराबर गर्म होने में, चारों तरफ से एक समान गर्म होने में हेल्प करती है, जिससे कि IC ख़राब आसानी से उतर जाती है और ख़राब होने का चांस भी कम रहता है। हमने जिस साइड से जो है जाली काटी थी वहाँ पर हमने देख लिया था कि उस साइड से IC उतारने के टूल को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बाकी चारों तरफ के एरिया में कुछ ICयाँ वगैरह जो लगी हुई थी जिनको कि हम CPU उतारने के टाइम पर उन ICयों पर भी हीट पड़ के या फिर जो टूल है हमारा IC उतारने वाला वो उनको अपनी जगह से हिला सकता था। तो इसलिए हमने जहाँ से हम इसको IC को उतार रहे हैं वहाँ पर छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और आसपास में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आपने ध्यान रखना है कि कोई जो है रेजिस्टेंस वगैरह ना हट जाए। अगर हट जाए तो ध्यान रखिए, उसको दोबारा लगाना है आपने, ज़रूरी है, कॉइल हो या कोई रेजिस्टेंस। रैम हमारी उतर गई। रैम उतरने के बाद हमने जो IC के ऊपर लगी हुई बॉल्स है पुरानी, उन पर हमने दोबारा से ग्लू फ्लक्स पेस्ट लगाया है। फ्लक्स पेस्ट लगाने का वही रीज़न है कि अगर आप फ्लक्स पेस्ट लगाकर IC को उतारेंगे तो IC पूरी चारों तरफ से बराबर गर्म होगी। जो बचा हुआ सोल्डर है वो आप देख रहे हैं, जो सोल्डर की बॉल हैं वो पिघलनी शुरू हो गई हैं। उससे हमें अंदाज़ा लग गया कि IC हमारी पूरी तरह से हीट हो चुकी है चारों तरफ से। और फिर अब हम IC उतारने वाले टूल से IC को उतारने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना है मशीन जो है आपकी पूरी IC पर बराबर घूमती रहे, जिससे कि IC चारों तरफ से बराबर गर्म रहे। नहीं तो अगर एक साइड से IC गर्म हो गई और दूसरी साइड से कहीं हल्की फुल्की ठंडी है तो आप थोड़ा भी अगर खींचेंगे IC को तो IC निकल तो आएगी, लेकिन साथ में मदरबोर्ड के प्रिंट भी ले आएगी। तो उसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड, आपने जो है बची हुई जो बोर्ड पे बचा हुआ जो सोल्डर है उसको आपने आयरन की हेल्प से पहले मोटा मोटा साफ़ कर देना है। और जो हम आयरन यूज़ कर रहे हैं वो सोल्ड्रॉन का आयरन है और 25 वाट का है। वैसे तो ये डिसोल्डर वायर से भी साफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें आपकी डिसोल्डर वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, वेस्ट होगी, तो उससे पहले हमने मोटा मोटा आयरन से उसको साफ़ कर लिया पेस्ट लगाकर। उसके बाद हमने पेस्ट को जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं फ़ोन को साफ़ करने के लिए, उस लिक्विड को
कपड़े की हेल्प से हमने जो वहाँ पर फ्लक्स पेस्ट लगी थी उसको क्लीन कर दिया, ताकि जब हम बची हुई इसकी जो सील्ड जो ब्लैक ग्लू है जो आईसी को सील करने के लिए कंपनी लगाती है उसको हटाने में आसानी हो। तो हमने पुरानी जो फ्लक्स पेस्ट डाली थी आईसी उतारने के लिए उसको कपड़े और ग्लू रिमूवर की वजह से हेल्प से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम मशीन से और आईसी उतारने वाले टूल से जो बची हुई ब्लैक ग्लू है उसको हम साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको साफ़ कर रहे हैं बची हुई ग्लू को मदरबोर्ड पे से, तो हमने जो मशीन का जो टेम्परेचर है तो लगभग 260 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो बची हुई काली जो पेस्ट है उसको हम हटा रहे हैं। तो आपने बारीकी से बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इसको हटाना है। चारों तरफ से इसको हटाने के बाद दोबारा हम फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे डिसोल्डर वायर इसको फाइनल क्लीनिंग करने के लिए। सभी बोल्स का बराबर साफ़ होना ज़रूरी है। अगर कोई प्रिंट जो पैड हैं, जो मदरबोर्ड में जो बचे हुए पैड हैं जिन पे आईसी लगाई जाएगी, उन पैड पर किसी पर भी अगर सोल्डर थोड़ा एक्स्ट्रा छूट गया तो आईसी लगाने के टाइम पर वो आसपास की बोल को कनेक्ट होने में दिक्कत करेगी, या हो सकता है कनेक्ट ना होने दें। तो हल्के हाथ से रब करते हुए आयरन आपका अच्छे से हीट होना चाहिए और आयरन का पूरा सरफेस जो है डिसोल्डर वायर पर टच होना चाहिए, ताकि डिसोल्डर वायर अच्छे से हीट हो सके और जो बचा हुआ सोल्डर है, जो कि आईसी के पैड्स पे जो बचा हुआ सोल्डर है, वो आसानी से ये अपने अंदर खींच सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से साफ़ हो रहा है। इसमें हम हाथ जो है थोड़ा सा हल्का यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा प्रेस करके लगाएंगे तो प्रिंट छिलने का डर होता है और प्रिंट उखड़ने का भी डर होता है। अगर ऐसा हो गया, प्रिंट उखड़ गया तो काम बढ़ जाता है, प्रिंट छिल जाए तो फिर आप यूवी ग्लू से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई प्रिंट उखड़ गया तो वही जंपर करना, जलेबी बनाना टाइप का जो है पंगा पड़ जाएगा और आपका जो है टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अच्छे से सभी पैड को क्लीन करने के बाद दोबारा हम कपड़े की हेल्प से और ग्लू रिमूवर वाला जो लिक्विड है वो यूज़ करते हैं मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। तो कपड़े और ग्लू रिमूवर वाले लिक्विड को यूज़ करके हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद अब सीपीयू की बारी है। सीपीयू पे जो बचा हुआ सोल्डर था उसको हम आयरन की हेल्प से, जो मोटा मोटा सोल्डर है उसको आयरन की हेल्प से हम हटा देंगे। उसको हटाने के बाद डीप सोल्डर वायर का यूज़ करके हल्का हल्का रब करके हम हटाएंगे, ताकि इस पे बची हुई जो ब्लैक पेस्ट है वो ठीक से साफ़ हो जाए और आईसी को रिवॉल्व करने में या इसके ऊपर आईसी लगाने में हमें दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, ये सीपीयू की दूसरी साइड है, मेन साइड। इस साइड पर जो आप देख रहे हैं जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो भी कैपेसिटर ही होते हैं। इन कैपेसिटर का लगा होना ज़रूरी है। अगर आप इन कैपेसिटर को हटा देंगे, इनके बिना आईसी को लगाएंगे, तो आपकी आईसी हो सकता है काम ना करे या फिर फ़ोन ऑन हो जाएगा लेकिन ओवर टेम्परेचर, यानी कि फ़ोन आपका बहुत हीट होगा और ओवर टेम्परेचर का सिग्नल दिखा के बंद होने लगेगा। तो इन कंपोनेंट्स को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप आईसी को क्लीन करने से पहले इनको हटा के रख लें और आईसी रिवॉल्व करने के बाद इनको दोबारा से वापस लगा दें। तो फ्रेंड्स, इस सीपीयू को हमने मोटा मोटा क्लीन कर लिया। बारी है रैम की। रैम के ऊपर देखिए कितनी ब्लैक जो पेस्ट लगी हुई है। ब्लैक पेस्ट को हटाना इजी है, बस आपने आईसी उतारने वाला टूल और मशीन का टेम्परेचर वही 260 पर रख के उसको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, सीपीयू पे आपने देखा कि हमने पहले मोटा मोटा साफ़ कर दिया था, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे। अब हमारे पास इस समय इस फ़ोन की जो है, फ़ोन पहली बार ठीक होने आया था तो इसकी हमारे पास स्टेंसिल नहीं है, तो हम इस सीपीयू को यूनिवर्सल जाली पर रिवॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके सभी कैपेसिटर को हटाना पड़ा। उन्हें हमने सारे कैपेसिटर हटा के एक जगह साइड में रख दिए हैं सेफ़। अब हम इसको अच्छे से डिसोल्डर वायर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। आप किसी भी आईसी को उतारते हैं जो पेस्टेड होती है, उसको उतारने के बाद आप क्लीन करने के बाद देखेंगे कि कुछ पैड ब्लैक पड़ जाते हैं। तो उन ब्लैक पैड को साफ़ करने के लिए हम स्टील वाली ब्रश यूज़ करेंगे, जो कि सनशाइन कंपनी की है और मार्केट में ईजिली मिल जाती है।
लगभग 150-200 रुपये की मिल जाती है। अब स्टील की ब्रश यूज़ करने से जो इन पर कार्बन आया हुआ था बचे हुए पैड्स पर, वो क्लीन हो जाएगा। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो जब आप आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो आईसी रिवॉल्व होगी, लेकिन जो बॉल्स हैं वो उन पैड्स पर चिपकेगी नहीं जो ब्लैक पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, ब्रश यूज़ करनी है स्टील वाली, जिससे कि इजीली वो साफ़ हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको जो जहाँ कैपेसिटर लगे हुए थे उसको हम मास्किंग ग्लू से कवर कर रहे हैं, ताकि यूनिवर्सल जाली में आईसी को रिवॉल्व करते टाइम आईसी आसानी से रिवॉल्व हो जाए और ये जो कैपेसिटर के बचे हुए प्रिंट हैं उन पे बॉल्स ना चिपकें। तो ग्लू को हमने सुखा दिया है यूवी लाइट से। अब बारी है इसको रिवॉल्व करने की। तो हम यूनिवर्सल जाली में आईसी को सेट करने के बाद पीपीडी पेस्ट लगाएंगे। पीपीडी पेस्ट जो है वो मेरे पास मैकेनिक कंपनी की है 183 डिग्री वाली। तो इसको हमने अच्छे से रब करके लगाने के बाद ब्लेड से एक्स्ट्रा पीपीडी पेस्ट को क्लीन कर लिया है। अब हम मशीन से इसको रिवॉल्व करेंगे। मशीन से रिवॉल्व करने के टाइम पर जो हमने मशीन का टेम्परेचर है वही 260 के आसपास रखा है और एयर हमने से 1 पर रखी है अपनी मशीन के हिसाब से। मशीन का मैंने पहले भी बताया था, हमारी आईसी सीपीयू जो है वो बहुत ही अच्छे से रिवॉल्व हो गई है। अब बारी है रैम को रिवॉल्व करने की। मशीन का जो नाम था वो मैंने पहले बताया था, क्विक 857 DW प्लस मॉडल है मेरे पास। बहुत ही अच्छी मशीन है। इसके लिए आपको 10-15 हज़ार रुपये वाली मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी मशीन है, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इससे मैंने एप्पल की सीपीयू तक भी लगाई है, एप्पल के फ़ोन की और एंड्रॉयड के बहुत से फ़ोन की लगाई हैं। ओके काम करती है। अब बारी है रैम को रिवॉल्व करने की। फ्रेंड्स, रैम को रिवॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्टेंसिल थी वो प्रॉपर थी, तो रैम इजीली रिवॉल्व हो गई है। एक बार हमने कट कर दिया ताकि सभी बोलें बराबर बने। दोबारा इसको पेस्ट लगाया, ब्लेड से क्लीन करा और दोबारा से इसको रिवॉल्व कर दिया और ये हमारी परफेक्टली रिवॉल्व हो गई है। अब बारी है फ्रेंड्स इंस्टॉल करने की, सीपीयू को दोबारा लगाने की। तो सबसे पहले हम सीपीयू को लगाएंगे। डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए। आईसी उतारने से पहले डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपने लगानी है। तो आईसी को सेट कर देंगे बिल्कुल बीचों बीच। आईसी के ज़्यादातर आईसी फ़ोन में आईसीयों के चारों तरफ निशान दिए होते हैं, जिससे कि हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि आईसी बीचों बीच है कि नहीं। तो आईसी को लगाने के टाइम पर जो हमने टेम्परेचर रखा है और वो है लगभग 300 और एयर 2 पे रखी है। और जब हमने आईसी को उतारा था तो हमने टेम्परेचर रखा था 320 और एयर 2 पे रखी थी। तो लगाने के टाइम पर हम 300 टेम्परेचर रख रहे हैं। वैसे आप 320 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर उतारने के टाइम पर आईसी को अगर ख़राब होना होता तो उतारने के टाइम पर ख़राब हो चुकी होती, क्योंकि उस समय हीट, जब सील्ड किसी आईसी को उतारते हैं तो उस समय आईसी काफ़ी हीट होती है। अगर हीट की वजह से ख़राब होनी होती तभी हो चुकी थी। फ्रेंड्स, ऊपर के पैड को एक बार दोबारा क्लीन करेंगे, क्योंकि आईसी को रिवॉल्व करते समय, सीपीयू आईसी को रिवॉल्व करते समय ऊपर के प्रिंट थोड़े से मैसी हो गए थे, जिसको हमने क्लीन करना पड़ा दोबारा। कपड़े से साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट भी जो हम यूज़ करते हैं वो मैकेनिक कंपनी की इंजेक्शन वाली पेस्ट मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 100 से 150 रुपये के बीच में। आईसी को लगाने से पहले आप अच्छे से चेक कर लें कि बॉल के बीच में कोई सोल्डर तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप आईसी लगा रहे हैं तो वो बॉल को शॉर्ट कर सकता है और आपकी आईसी काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, अब बारी है रैम को लगाने की। रैम को हमने सीपीयू के ऊपर सेट कर दिया है और अब हम इसको सेम टेम्परेचर और सेम हीट पर रैम को भी सीपीयू के ऊपर सेट कर रहे हैं। रैम को लगाते हुए या सीपीयू लगाने के बाद आपको उसको हल्का सा मूव करके देखना ज़रूरी है। हल्का हिला के ऊपर से या नीचे से उसको मूव करके ज़रूर देखें। मूव करने से होता क्या है कि जो बॉल्स हैं जो सेट नहीं हो पाई हैं अपने पैड्स पर, वो भी सेट हो जाती हैं। यानी कि कंफर्म हो जाता है कि सीपीयू अपनी जगह पर या रैम अपने अपने पैड्स पर उनकी बॉलें चिपक गई हैं। आईसी लगाने के बाद आसपास में जो एक्स्ट्रा ग्लू थी, जो फ्लक्स पेस्ट थी, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई फ़ोन में देखा है अगर हम फ्लक्स पेस्ट छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से फ़ोन या तो दोबारा बंद हो जाता है या ऑन नहीं होता। तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारी सीपीयू और रैम इंस्टॉल हो चुकी है बढ़िया से। अब हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं।
फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के फ़ोन्स में आने वाले फ़ॉल्ट्स के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू दोस्तों।